नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स विद ईशा में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। कल 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह 2 एकादशियां आती हैं और सभी एकादशियों का महत्व अलग होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है। इस दिन उपवास करने से मन निर्मल और शरीर स्वस्थ होता है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम का वास प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति और आरोग्य रहने के लिए भी इसे किया जाता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। पद्म पुराण में एकादशी के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी की कथा के बारे में जानने की इच्छा जताई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सतयुग में मुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषिगण अपनी व्यथा लेकर महादेव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु जी के पास है, अतः हमें उनके पास जाना होगा। तत्पश्चात सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु ने असुर मुर के सैकड़ों सेनापतियों का वध कर विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम चले गए। सेनापतियों के वध का समाचार पाकर मुर क्रोधित होकर बद्रिका आश्रम पहुंच गया। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। तभी कन्या और असुर मुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में कन्या ने असुर मुर का वध कर दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा अवस्था से जागृत हुए तो कन्या के कार्य से प्रसन्न होकर कन्या को एकादशी के नाम से संबोधित किया और एकादशी तिथि को प्रिय बताया। तब देवी देवताओं ने कन्या की वंदना की। कालांतर से एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी उपवास रखना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु को अर्घ देकर करें। अर्घ केवल हल्दी मिले हुए जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग ना करें। इस व्रत में दशमी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। देवी एकादशी श्री हरि का ही शक्ति रूप है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।